हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलआईसी के एम्पैनल लिस्ट के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट्स का नाम एम्पैनल लिस्ट में है और ये चीज़ को काफ़ी टाइम हो चुके हैं, उनकी जॉइनिंग अभी तक नहीं कराई गई है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो अब उनके मन में ये क्यूरियोसिटी जाग रही है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा होगा तो कब होगा, जिन जिन लोगों का नाम है क्या सभी का सिलेक्शन होगा, उनके सिलेक्शन के कितने ज़्यादा चांसेस हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मुझे कमेंट में मिल रहे थे, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ जिससे आपको इम्पैनल लिस्ट के बारे में डिटेल पता चल जाएगी कि इम्पैनल लिस्ट होता क्या है, क्या चांसेस है आपके सिलेक्शन के लिए, और इनमें किन लोगों का नाम है, इसकी वैलिडिटी कब तक है, और आपकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। इस सारी चीज़ों में हम आज इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल में। ये बहुत बुरी चीज़ है एलआईसी ने जो की है, इतना ज़्यादा टाइम वेट नहीं कराना चाहिए। कैंडिडेट काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनका सिलेक्शन होकर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि वो सिलेक्टेड है या नहीं है। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। मैं समझ सकती हूँ उनकी फीलिंग्स को, लेकिन जब भी प्रोसेस होगा तभी हम जान पाएंगे। तो फिलहाल आप ये डिटेल में जान लीजिए। जो लोग का एम्पैनल लिस्ट में नाम है वो लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, और जिनका नाम नहीं है फ्यूचर में अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो इस एम्पैनल लिस्ट के प्रोसेस को आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप लोगों ने रिजल्ट जो डाउनलोड किया होगा उसके बाद जो एम्पैनल लिस्ट आया था वो बिल्कुल इस तरीके से आया होगा, और उस पर जो नोटिस लिखा हुआ था वो मैं पढ़ के आपको उसका मीनिंग बताने वाली हूँ। एम्पैनल लिस्ट में आप लोगों को इस तरह से नाम दिया हुआ था, रोल नंबर, नेम और आप लोगों की कैटेगरी। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है एम्पैनल कैंडिडेट फॉर एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर वाइज लिखा है, मतलब एक ऑर्डर में लिखा है। जिनका मार्क्स ज़्यादा है उन्हें ऊपर, फिर उनसे कम जिसका मार्क्स है उसे नीचे, मतलब ये एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है मार्क्स के अनुसार, ठीक है। तो जिनका ऊपर में टॉप पे नाम है उनके सिलेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो नोटिफिकेशन उसमें क्या लिखा हुआ है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ एम्पैनल लिस्ट शैल बी मैक्सिमम 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन और टिल नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन विच एवर इज़ अर्लियर। तो आपकी ये जो एम्पैनल लिस्ट है इसकी वैलिडिटी कब होगी, मैक्सिमम 2 years होगी, या फिर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट जब भी निकलेगा उसके वहाँ तक होगी। जो भी पहले होगा वहाँ तक आपकी जो एम्पैनल लिस्ट है उसकी वैलिडिटी होगी। मतलब कि अगर 2 साल से पहले आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो तब तक आपकी वैलिडिटी होगी। अगर 2 साल तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैक्सिमम 2 years की आपकी एम्पैनल लिस्ट वालों की वैलिडिटी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जब नोटिफिकेशन आने की आसार बन रहे हैं एलआईसी में, तो नोटिफिकेशन आने से पहले आप एम्पैनल लिस्ट वालों को क्लियर किया जाएगा 2 years के भीतर में, या फिर अगर नहीं आता नोटिफिकेशन तो मैक्सिमम 2 years की आपकी वैलिडिटी होगी। आगे देखिए लिखा हुआ है द कैंडिडेट इन एम्पैनल लिस्ट विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट परमानेंट वैकेंसी एज एंड व्हेन नीड एसरीज विद इन द वैलिडिटी पीरियड मेंशन्ड above only after filling up the vacancies from the main ranking list। मतलब आप लोगों का जो एम्पैनल लिस्ट वालों में से जो भी कंसीडर किया जाएगा, जिन जिन लोगों का सिलेक्शन होगा वो जो है वो रैंकिंग लिस्ट के हिसाब से होगी। मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप लोगों का मार्क्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में इस लिस्ट में लिखा गया, तो जिन लोगों का नाम टॉप पे होगा, जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, उनके अनुसार उनको जो है ज्वाइनिंग की जाएगी। और एम्पैनल लिस्ट वाले को कब उठाया जाएगा, एम्पैनल लिस्ट एक तरह का वेट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है। जिस तरह से एसबीआई में आता है वेटिंग लिस्ट, उसी तरह का ये एसबीआई ये वेटिंग लिस्ट है एलआईसी का, ठीक है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, अगर वो लोग किसी वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर वो किसी सिलेक्शन प्रोसेस में छट जाते हैं, उनका सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाता, उन्हें फाइनली जॉब नहीं मिल पाती, पोस्ट नहीं मिल पाती, तो वो सीट जो वैकेंट रहती है वो सीट को फिल करने के लिए ये लोग एम्पैनल लिस्ट से कैंडिडेट को मंगाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि एम्पैनल लिस्ट में जितने लोगों का नाम है सारे लोगों को ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, क्योंकि जितनी सीट्स उनके पास वैकेंट रहेंगे वो उतनी ही सीट्स के लिए कैंडिडेट एम्पैनल लिस्ट से बुलाएंगे। और वो एम्पैनल लिस्ट कैंडिडेट को किस ऑर्डर में उठाएंगे, वो टॉप से उठाएंगे, जिनके ज़्यादा मार्क्स है उनके हिसाब से उठाएंगे। तो ये फुल्ली डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसीज वैकेंट है उनके पास, अभी भी ज्वाइनिंग के बाद कितनी वैकेंसी वैकेंट है। तो ये कोई बता नहीं सकता कि सारे लोगों का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपका नाम अगर ऊपर है तो आपके ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। It should be noted that no right of permanent appointment will occur to any candidate in empanel list
बाय वर्च्यू ऑफ हिज हर नेम इन एम्पैनल लिस्ट, मतलब उनका नेम जो है वो टॉप से उठाया जाएगा। तो आप लोगों का अगर एम्पैनल लिस्ट में नाम है तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप सभी का सिलेक्शन होगा, सभी लोगों की ज्वाइनिंग होगी, सभी लोगों का पोस्टिंग होगा। जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ था अगर वो किसी वजह से ज्वाइन नहीं करते हैं, सीट वैकेंट रहती है, तो आपको एम्पैनल लिस्ट से बुलाया जाएगा। और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, आप टॉप पे हैं इस रैंकिंग लिस्ट में, तो आपके ज़्यादा चांसेस बनते हैं। और अगर आप LIC की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल करते रहे, बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है और उससे पहले एम्पैनल लिस्ट क्लियर किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती थी, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसलिए। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू ऑल।